नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। आ रही है झबरेड़ा से किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए जा रहे थे, जिनको झबरेड़ा पुलिस ने सोढोली गांव में ही रोक लिया। पुलिस के रोकने के बाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के कार्यकर्ता वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं धरने में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि जो किसान पूरे देश का पेट पाल रहा है, सरकार उसी किसानों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गन्ने का समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी व कृषि अध्यादेश के विरोध में दिल्ली जा रहे थे, जिनको झबरेड़ा पुलिस ने रोक लिया। थानाध्यक्ष के समझाने के बाद भाकयू के कार्यकर्ताओं ने थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना धरना समाप्त किया। मांगे एक ज्ञापन दिया है इन लोगों ने, किसानों के जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ। उसमें सभी किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे। इसे कोविड के दृष्टिगत रखते हुए वार्ता की गई और समझाया गया। जो अध्यक्ष थे इनके विकास सैनी, उन्हें समझाया गया तो इस चीज़ को मान गए और अपनी जो मांगे हैं सोशल मीडिया और टेक्निकल के माध्यम से सरकार को। हम ये सोच रहे थे कि किसी तरह से हम दिल्ली चले जाएं, किसान की समस्या वहाँ रखा सबके सामने, क्योंकि पूरे देश का किसान वहाँ इकट्ठा हो रहा। हम भी हमारे चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी के दिशा निर्देश पे पूरे भारत का किसान दिल्ली पहुँच रहा। ये सोच गया कि भाई इधर से हमें कोई रोकने का नहीं। हमने सोढोली गांव यहाँ निश्चित किया कि देहात से इधर से हम निकल जाएंगे, पर यहाँ भी हमारी आवाज़ को और हमारी गाड़ियों को रोकने का काम किया गया। किसान की आवाज़ को आज किसान को अपने देश में अपनी बात कहने का भी अधिकार उसका छीना जा रहा और उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा। अगर मतलब मार रहे और रोने नहीं दिया जा रहा। आपकी क्या मुख्य मांग है जिनको लेकर आप दिल्ली जाओगे? सबसे पहले तो जिस मुद्दे को लेकर ये सत्ता में बैठे, किसान का कर्जा माफ हो और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू हो। और तीसरी मांग हमारी है कि जो इन्होंने 3 अध्यादेश काले कानून भारत के किसान पर लागू किए, ये तीनों तुरंत वापस हो। पुलिस के द्वारा आपको रोक लिया गया तो क्या कहेंगे? भाई ये तो सरकार है, सरकार किसी भी आवाज़ आज किसान की दबाने का प्रयास कर रही और ये आवाज़ मुझे नहीं लगता ये विकास सैनी की आवाज़ नहीं दबा सकते। हमारे जो चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी है उनकी आवाज़ को भी नहीं दबा सकते। आज ये आवाज़ एक बहुत बड़ा जन सैलाब, किसानों की आवाज़ एक जन सैलाब बनकर जो उभरी है पूरे देश में, इसे अब कोई दबा नहीं सकता। ये निश्चित कोई ना कोई ये चेतावनी दे रही सरकार को भी और आज के इस वातावरण को भी कि कहीं ना कहीं पाप इतना बढ़ गया और उसका ये अंधाता कहकर अब किसान को नहीं लूट सकते। किसान जाग चुका है और किसान कहीं ना कहीं अब इसमें निर्णायक लड़ाई के मूड में है और इसमें निर्णायक लड़ाई का रिजल्ट आने के बाद ही अपने घर बैठेगा, नहीं तो अब किसान बैठने वाला नहीं है। के बाद में होंगी। पहले तो गन्ने का भाव इन्होंने 10 साल हो गए बढ़ाया ही नहीं कुछ भी। 450 रुपये कम से कम कुंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। तो उसे ट्यूबवेलों का बिल बिल्कुल माफ़ हो जाना चाहिए। किसान का कर्जा सारा माफ़ हो जाना चाहिए और जो मजदूरों के घर में भी कनेक्शन है उनका सरचार्ज माफ़ हो जाना चाहिए। हमारी स्पेशल मांग तो ये है। और जो सब्सिडी हमें ऑनलाइन करके बकाया जा रहा लेकिन दी नहीं जा रही। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी कि हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका डट का विरोध करेंगे। आने वाले समय में इनकी गुल्लक खाली जाएंगी, हम ये कहेंगे खाली भेज दो या अपने MLA विधायक यूनियन की तरफ से खड़े करेंगे। यही हमारा